रमासमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमडोवमं गदिं पत्ते पूक्षामि समय पाहुड मृमोषुद केवली वडिदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। गाथा नंबर है 79। इसमें भी वे तीनों शब्द आ रहे हैं, निर्वृत्त, प्राप्य और विकार, है ना। देखो कितने गजब के शब्द हैं, बहुत ध्यान से सुनने जैसी गाथा है और निर्णय करना है हमारे को कि वस्तु स्वरूप कैसा है, हम समझ क्या रहे हैं, क्या हमसे गलती हो रही है ना। इन सब बातों को भली भांति समझना चाहिए। देखो, विपरिणम दीड़ गेणहदि उपज दीड़ पर दव्य पजाए पोगल दवम पितहा परिणमदि सएहिम भावेहिम। इस भांति पुद्गल द्रव्य भी निज भाव से ही परिणमे पर द्रव्य पर्यायो न प्रणमे नहीं ग्रहे नहीं उपजे। उत्थानी का देखते हैं। अब प्रश्न करता है कि जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। देखो, जीव की चर्चा कर ली। क्या चर्चा कर ली जीव की? कि जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, अपने परिणामों को मात्र जानता है और जो कर्म का फल अनंत दुख है उसको भी मात्र जानता है, पर द्रव्य को करता नहीं है। पर द्रव्य में दोनों चीजें ले लिए, राग आदि भाव और वर्णादि। पर द्रव्य का करता नहीं है ना। और कर्ता में तीनों चीजें, न उसमें कुछ नया उत्पन्न करता है पर द्रव्य में, न उसमें कुछ विकार करता है, न उसे ग्रहण करता है। मात्र ज्ञाता दृष्टा है, ग्रहण नहीं करता पर द्रव्य को, पर द्रव्य की पर्याय को भी नहीं करता, नई उत्पन्न नहीं करता, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करता और उसको ग्रहण भी नहीं करता। कुम्हार घड़े को नहीं बनाता है और घड़े में कुछ मॉडिफिकेशन भी नहीं करता और घड़े को ग्रहण भी नहीं करता। ये तो जीव की तरफ से बात हो गई कि वो पुद्गल को कुछ नहीं करता। अब बात चल रही है कि पुद्गल परिणाम जीव को क्या करते हैं। अभी पुद्गल की तरफ से चर्चा आ रही है। पुद्गल जीव में क्या करता है ना। उनमें दोनों में ऐसे पुद्गल द्रव्य को जो जीव के परिणाम को जानता भी नहीं। यहाँ तो कहा था कर्म और नो कर्म के परिणाम को जानता है, यहाँ पर कह रहे हैं वे कर्म और नो कर्म के परिणाम जीव को तो जानते नहीं, वे अपने परिणामों को भी जानते नहीं और उसका जो अनंत फल है उसको भी नहीं जानते। तो ऐसा नहीं जानता हुआ पुद्गल जीव में क्या करता है, ऐसा प्रश्न है। समझ आ गई बात? देखो,
इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य की पर्याय रूप। अब यहाँ पुद्गल द्रव्य के लिए पर द्रव्य कौन है? जीव के लिए पर द्रव्य है पुद्गल, और पुद्गल के लिए पर द्रव्य कौन है? जीव। विचार करो कितनी सारी भ्रांतियां। मैं पर का करता हूं और पर मेरा करता है। पंडित साहब ने लिखा है, कण कण है स्वाधीन जगत का। और कण कण मतलब पर द्रव्य से देखें तो कण कण पर द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, कण कण, अणु अणु, है ना, स्वाधीन। और जीव में देखें तो पर्याय पर्याय, कण कण मतलब पर्याय पर्याय। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। हे प्रभु आपने बतलाया। हाँ आपने बतलाया, हम तो सुनेंगे नहीं। आपने बतलाया, हमने सुन लिया, फिर मानेंगे नहीं। देखो उन्होंने बतलाया, कैसे गजब के शिष्य हैं। प्रभु ने बतलाया और इधर तुरंत, अरे अच्छा ऐसा है, तो फिर क्या हुआ? निज पर के कर्तापन करा भ्रम, जिनवर दूर भगाया। निज पर के कर्तापन का भ्रम दूर हो गया। बस दर्पण देखा, दाग दूर, स्वरूप जाना, परिणति निश्चिंत हो गई, निर्भर हो गई। अब कितने दिन में होगी? कितने दिन में? स्वाध्याय तो कर रहे हैं, शांत नहीं होता मन, कितने दिन में शांत होएगा? जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी शांत होएगा। बोल ही रहे हैं जब तक। ये अज्ञानी कब तक रहेगा? जब तक। ये आश्रमों से निवृत्ति कब तक नहीं होगी? जब तक। आश्रम से निवृत्ति मतलब दुखों से निवृत्ति कब तक नहीं होगी? जब तक आत्मा में और आश्रमों में भेद वो नहीं जानेगा, तब तक। तो कब तक करोगे? देख लो कब तक। नहीं जानता हुआ पुद्गल पर द्रव्य की पर्याय को वो भी नहीं परिणमित होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह अपने ही भावों से परिणमन करता है। पुद्गल द्रव्य भी, दोनों बातें कह दी, पुद्गल द्रव्य भी अपने भावों से परिणमन करता है। एक बीज डला, डाला नहीं डला। कितनी गजब की व्यवस्था है, आप विचार करो। यहाँ कह रहे हैं हमने आम का बीज बोया, हमने। तो आम के बीज बोने से आम आता है क्या? देखो कोई जीव किसी गति से मर के और उसको एक इंद्री में उत्पन्न होना है। क्या बोला? कितनी व्यवस्था बना रखी है आपने। कोई जीव कहीं से मर के एक इंद्री में उत्पन्न होना है, इधर उसको उत्पन्न होना है, इधर इसके निमित्त रूप परिणाम उत्पन्न होएगा। क्या? कि चलो आम का बीज डाल दें। भाव निमित्त, जीव का भाव निमित्त। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? इधर यहाँ परिणाम निमित्त और उधर उसको मर के किसी गति से आम के पेड़ में उत्पन्न होना है। और दोनों का समकाल, अयुत सिद्ध संबंध, कोई मिला नहीं रहा।
अयुत सिद्ध संबंध उपादान हो तो निमित्त आसमान से उतर के आते हैं। बोलो। और वो वहां आया जीव और वो उसमें 2 पत्ती निकल गया, लेकिन हमने बोया आम का बीज। नहीं आया समझ में? ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है माता टेंशन में? बोलो। अब वो आम का वृक्ष बन गया तो किसने बनाया? किसने बनाया आम का वृक्ष? अरे हम हवा पानी देते थे। अभी तो जीव की तरफ से बात कर रहे हैं। हम खाद पानी देते थे, सब करते थे, तो सारे पेड़ एक जैसे होने चाहिए। फिर कोई बीज मर गया, कोई बीज थोड़ा सा उत्पन्न होकर चला गया, फिर कोई बड़ा बना, कोई में कम फैलाए, कोई में ज्यादा फैलाए। क्या कहानी है? अच्छा, अब वो पेड़ बड़ा बन गया, सब फलों से लद गया सब, वो फिर वहां उसकी भी आयु पूर्ण हुई। अब वो लोग कह रहे कि ये तो पेड़ मर गया, चलो अब इसका फर्नीचर बनाओ। अब फर्नीचर बन गया, फर्नीचर पुराना हो गया, फिर जल गया, फिर जल गया, मिट्टी बन गया, राख बन गया। अब बोलो, पुद्गल जो पुद्गल का परिणमन हो रहा है पूरा यहाँ से वहां तक, उसको कौन कर रहा है? तो कह रहे हैं वो पुद्गल द्रव्य नहीं जानता हुआ भी अपने भाव रूप परिणमन करता है। अपने भाव रूप परिणमन करता है वो पुद्गल द्रव्य। अब जिसका जो 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 भाव है, जिस जिस पुद्गल द्रव्य का, समझ आ रही बात? अब ऐसा पुद्गल द्रव्य जीव के परिणामों को, पुद्गल भी जीव के परिणामों को उत्पन्न नहीं करता, उसमें मॉडिफाई विकार नहीं करता और उसको ग्रहण नहीं करता। पुद्गल द्रव्य भी जीव में कुछ नहीं करता। अब विचार करो, अब एक एक पर्याय से खड़ी करो जीव की पर्याय, है ना? विशेष पर्याय से चर्चा समझनी पड़ेगी। अब समझो ज्ञान की पर्याय। अब ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयाकार बनते हैं, है ना, तो वो ज्ञेयाकार किसके कारण बनते हैं? कि पुद्गल के कारण। तो जिनवाणी में लिखा है, देखो, विपरिणमदि। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ना, ये काय से हो रहा है ज्ञान? ये शब्द सुन रहे हैं ना, काय से हो रहा है ज्ञान? भाषा वर्गणा से, यहाँ लिखा है उससे, नेत्र इंद्री के माध्यम से, कर्ण इंद्री के माध्यम से क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। सो कह रहे हैं कि भैया जीव की ज्ञान की पर्याय को कोई पुद्गल नहीं उत्पन्न कराता। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बदलाया, निज पर के कर्तापन का भ्रम जिनवर दूर भगाया। आलोक ज्ञान का कारण है, प्रकाश ज्ञान का कारण है, इंद्रियों से ज्ञान उपजता है। तुम पुद्गल को जीव का कर्ता देख रहे। बोलो 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 बोलो। अच्छा, आंख बंद कर लो, अपने आप होता है ना ज्ञान? ज्ञान ज्ञान से ही होता है। आंख बंद करो। अब दिख रहा है ये रवि होदी? अभी दिख रहा है ये? अब तो नहीं दिख रहा ना। बोलो, आंख खोलेंगे तब तो दिखेगा। और या इधर उपयोग लगाएंगे, इधर देखेंगे रवि परिणमदि, तब तो ज्ञान हो रहा है, साक्षात तो दिख रहा है। बोलो, आंख बंद करी, कुछ नहीं दिख रहा। आंख बंद करके क्या दिखता है? कर लो सब लोग आंख बंद, और फिर देखो कुछ ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बोलो, कुछ इंप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं जानना हो रहा आंख बंद करके। बोलो, कुछ जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ नहीं तो मोबाइल का ही इंप्रेशन बन रहा है।
बोलो। कुछ नहीं तो भगवान ही दिख रहे। अच्छा कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा ही दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, आंख बंद करके कुछ नहीं जानना हो रहा। अरे जब ये ज्ञेयाकार नहीं बनना है ना, तो वैसा ही निमित्त उपस्थित होएगा। निमित्त सदा अनुकूल होते हैं, पर ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान से ही उपजती है। ज्ञान की पर्याय पुद्गल से नहीं उपजती, न प्रकाश से, न इंद्रिय से, और न कोई पर द्रव्य ज्ञेय से। ज्ञान की पर्याय। बोलो, किसी को प्रश्न है इस बारे में कोई? अब अपन सीधा सीधा बोलते हैं कि भैया ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है। समझ आ रही बात? ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है, कितने लोग समझ पाते हैं? भैया योग्यता ही है, वही स्पष्ट हो रहा है कि वाणी से ज्ञान नहीं होता। ऐसे रोज बोलते नहीं भैया जिसको जैसी योग्यता, मतलब उसकी ज्ञान की पर्याय में जैसे जितने गे बनेंगे उतने ही बनेंगे। कर्म को बीच में जब लेके आते ना, कि जिनवाणी में ही लिखा है कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार, ऐसा परीक्षा मुख सूत्र का सूत्र एक प्रतिनियत लक्षण, ऐसा मेरे को याद नहीं है, उसका भाव ऐसा ही है। तो ज्ञान, अभी तो आप ही कहते हो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान होता। तो इसमें पर की जब नास्ती करनी होती है कि पर से नहीं होता, तो ज्ञानावरणी कर्म को खड़ा करते हैं। तुम्हें राग द्वेष पर के कारण नहीं हो रहे, जैसा कर्म का उदय हो रहा है उससे हो रहे हैं, तो उसका निषेध करने के लिए कर्म को खड़ा कर देते बीच में। आधी बात समझ में? अब ये कहने लगता है कि हाँ भैया जैसा क्षयोपशम होगा वैसा ज्ञान होगा। जिनवाणी का कोई भी वचन दो द्रव्यों में कर्ता कर्म स्थापित करने के लिए नहीं है, और किसी पर द्रव्य से राग द्वेष करने के लिए नहीं है। कोई भी वचन जिनवाणी का आप समझ नहीं पाते तो कर्ता कर्म बिठाते हो, और नहीं तो नए राग द्वेष उत्पन्न करते हो। कुछ नहीं तो कर्म से ही राग द्वेष करेंगे, भैया हमने जाने कैसे कर्म बांधे, कैसे कर्म बांधे, कैसे परद्रव। देखो परद्रव्यों को दोष मत दो, तुम्हारी कर्म का उदय है, तो परद्रव्यों से दोष छूटे नहीं छूटे, एक कर्म को पक पे राग द्वेष करने लग जाता है, नया राग द्वेष खड़ा हो गया, फर्क क्या पड़ा? जाने हमारे को कैसा कर्म का उदय है, हम तो भूल जाते हैं, हमें तो ज्ञान ही नहीं हो पाता, हमें तो बहुत ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। तो अब कर्म पकड़ लिया, यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञानावरणी कर्म भी पुद्गल है। जैसे परद्रव्य पुद्गल है गे, ऐसे ज्ञानावरणी कर्म भी पुद्गल है। तो ज्ञानावरणी कर्म जीव को ज्ञान कराता है। अरे भैया ये निमित्तों के कथन है, जिन शासन का झंडा नहीं गिराओ, कितनी स्वाध्याय करो तुम्हारा झंडा नीचे गिरा पड़ा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता नहीं, अत्यंत भिन्नता, अत्यंत भिन्नता, वज्र की दीवार। जिन शासन का झंडा है ये, इस झंडे को लेके चलो और अब जिनवाणी पढ़ो, और जहां पे दो द्रव्यों के बीच में किसी प्रकार का कर्तापना बता जाए तो उसको व्यवहार का कथन समझना, निमित्त नैमित्तिक कथन समझना। ये मास्टर की है, ये बहुत बड़ी। शांतनु ये सेंटेंस लिख लो एज इट इज। जिनवाणी में कहीं भी ये कथन आए तो उसको निमित्त नैमित्तिक भाव समझना, कर्ता कर्म बिल्कुल नहीं है। अभी पूरी गाड़ी ट्विस्ट होने वाली है आगे की गाथाओं में। ज्ञान की पर्याय की बात हो गई पूरी। बोलो। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य के पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता।
उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह अपने ही भावों से परिणमन करता है। पुद्गल द्रव्य भी अपने भावों से परिणमन करता है, उसमें शक्ति है अपने भाव रूप परिणमन करने की। ये चर्चा तो पहले ही हो गई कि जीव पुद्गल द्रव्य का करता नहीं, उसमें अपने रूप परिणमन करने की शक्ति है। देखो एक आहार यहाँ से जाता है, कितनी शक्ति अपने अपने हिसाब से परिणमित हो रहा है। कौन ब्लड में जाएगा, कौन यूरिन में जाएगा, कौन हड्डियों में जाएगा, कौन फैट में कन्वर्ट होएगा, कौन करा रहा है, कौन करा रहा है बोलो। अरे हमारा कुछ ज्ञान का विषय बन जाए तो हम ऐसा बोलने लगा हमने करा हमने करा। ये तो बहुत गलत बात है, कितना अनंत पाप है। तुमने दूसरे की शक्ति को कुछ समझा ही नहीं, अनंत पुद्गल परमाणुओं की शक्तियों को कुछ समझा ही नहीं, अनंत पाप है, अनंत पाप है। और फिर मैं पुद्गल का करता हूं और पुद्गल मेरा करता है, ये क्या बात हुई। पुद्गल किसका करता है, मेरा करता है, पुद्गल मेरा करता है। तुम्हारा क्या करता है, अरे देखो दिव्य ध्वनि से ज्ञान होता है, जिनवाणी से ज्ञान होता है। नहीं जिनवाणी तो सब लोग सब देख रहे हैं ऐसे ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के। नहीं जिनवाणी से ज्ञान होता है और ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान होता है। जी अब तुम एक बात बोलोगे, ज्ञान जिनवाणी से होता है। अब ऐसी की ऐसी सारी बातें उसमें लगेंगी अभी चारित्र की पर्याय में। एक बात बोलो, जिनवाणी से होता है, प्रकाश से होता है, कि ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से होता है। नहीं सब सही होता है वो तो। और तुम ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से बोल रहे हो तो उनकी छुट्टी करो, परद्रव्य की, उन वाले परद्रव्य की छुट्टी करो। तो कर्म को भी बोलोगे, परद्रव्यों को भी बोलोगे, प्रकाश को भी बोलोगे। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कुछ तो बोला करो भैया। आ रही है बस अकेली मंजू बहन जी को आती है बस। चलो एक को तो आती है कम से कम। आ रही है आ रही है आ रही है आवाज बोलो कितनी हमारे कितनी मार्मिक चर्चा है। आप विचार करो। दादा ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति को अमावस्या की रात में एकदम अंधेरे कमरे में और 7 तालों के बीच में, एक कमरा अंधेरा फिर ताला, फिर दूसरा कमरा अंधेरा फिर ताला, फिर तीसरा कमरा अंधेरा, 7वें कमरे में जाके उसको बंद किया एकदम अमावस्या की रात और 7वां कमरा और एकदम अंधेरा। तो वो कह रहा था कि क्यों भैया तुम्हें क्या दिखा इतने अंधेरे में। तो वो कह रहा था कि मैं अपनी चंद्रमुखी का मुख बहुत स्पष्ट जान रहा था। बोलो, अंधेरे में देख रहा था पत्नी का चेहरा। विचार तो करो, सब पता दिखता है, सब जानने में आता है, परंतु ये जीव निर्णय नहीं करता। बोलो सोते में क्या होता है, सोते में कौन सा ज्ञान नहीं होता। जिसको जैसी रुचि है वैसा ज्ञान होता है, उसको सब ज्ञान होता है। सोते में स्वाध्याय हो जाती है। बोलो सोते में तीर्थ यात्रा हो जाती है, सोते में पैसे कमा लेते हैं, सोते में रोटी बन जाती है, सब हो जाता है सोते में, सबका ज्ञान। हरी बात समझ में। तो ज्ञान न तो ज्ञेयों से होता
क्योंकि ज्ञेय परद्रव्य हैं और ज्ञान न ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार होता है ना। जैसा ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होनी होती है उपादान, तो इन पर आरोप जाता है। ये निमित्त के कथन है, इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझ में आ रही है? पुद्गल द्रव्य भी कोई जीव की पर्याय को उत्पन्न नहीं करता। अब आ जाओ तूफान पर। तूफान राग द्वेष की पर्याय। अब बोलो। अरे सुनो बेटा, जो ज्यादा मोबाइल उपदेश आते ना खूब, ये व्हाट्सएप फेसबुक है ना, इनमें मत ज्यादा उपयोग लगाया करो, परिणाम बिगड़ते हैं। वो दादा का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है, वो भी सुनो ध्यान से। क्या बोले? अरे अब तो कुछ मत पूछो, घर में ही टीवी आ गई। पहले तो लोग बाहर जाके पिक्चर देखते थे, है ना, वो घर में ये गंदे गंदे चित्र आ गए, बाजारों में होर्डिंग लग गए, है ना, ऐसे ऐसे गंदे गंदे चित्रों के होर्डिंग लग गए। तो क्या होता है उससे कि अरे परिणाम खराब होते हैं। क्या होता है गंदे चित्रों से? क्या होता है? परिणाम का। तो अब तो घर में ही लग गए। बोले कोई के घर में जाओ, वो अपना एग्जाम्पल बता रहे कि मैं एक मुमुक्षु के घर गया तो मैं थक गया था, तो उनने मेरे को बोला कि साहब आप लेट जाओ, तो उन्हें एक बेडरूम में मुझे लेटा दिया। तो माँ तो भैया ऐसी ऐसी मूर्तियां बनी हुई थी, लोग तो उसको वो बनाते हैं, क्या स्टेचू लगाते हैं उसको, डेकोरेटिव पीस है ना, डेकोरेशन के लिए लगा दिए। तो बोले अरे मुझे तो देख के इतनी शर्मिंदगी होने लगी। तो जब शर्मिंदगी होने लगी तो वे सेठ जी बोलते हैं कि अरे अरे पंडित साहब, हमारे कमरे में फर्नीचर का काम चल रहा है, ये तो बेटे का कमरा है, बेटे का, सफाई देने लगे। तो बोले कि अरे अरे, तो उनने बोला कि इनको देखने से परिणाम खराब होते हैं कि पहले परिणाम खराब होते हैं तब जो घरों में आते हैं? बोलो, समझ में आई बात? पहले ऐसा परिणाम खराब होते हैं तब जो घरों में आती हैं चीजें, कि इनके आने से घर में परिणाम खराब होते हैं? विचार करो, ये बाजार में होर्डिंग लगे हैं तो ये पहले परिणाम खराब हुए तब लगे हैं कि इनके लगने से परिणाम खराब होते हैं? समझना इन बातों को, है ना। अब लगाओ राग द्वेष में, सब में लगाओ कि अरे मैं तो इनसे मिलता हूँ, चेहरा प्रसन्न हो जाता है, इनकी चेहरा देख के तबीयत खुश हो जाती है। तो पर द्रव्य से मुझे आनंद होता है, पर द्रव्य से। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर द्रव्य से मजा आता है। अब देवशाद गुरु भी लगाना, देवशाद गुरु, अरे पूजा करते हैं मंदिर में, बहुत आनंद आता है। कैसे आता है? पूजा से, भगवान से को देखते से ही परिणाम बढ़िया शांत हो जाते हैं। कौन समझ में आ रहा है? मूर्ति देखी भगवान की और परिणाम शांत हो गए। भैया जिन मुनिराज की मूर्ति देखी, कुत्तों के परिणाम शांत हो गए और राजा श्रेणी के तो नहीं हुए। क्यों? उन्हें तो और गुस्सा आ गई। बोलो, पर द्रव्य से राग होता है कि पर द्रव्य से द्वेष होता है? अरे घर में बच्चे बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, पत्नी उल्टा सीधा, पत्नी के परिणाम तो अपने आप खराब होते। ये तो पागल है, ऐसी दिमाग खराब कर रहती है, अपना तो ऐसी कर रहती है फालतू, और मेरा दिमाग इससे खराब होता है। समझ में आ रही है बात? वो तो अपने आप करती है, तो भाई साहब तुम्हारा भी अपने आप ही होता है, उसके कारण नहीं होता।
मैं निर्दोष हूं और सामने वाला दोषी दोषी दोषी। बोलो, परिणाम राग द्वेष के जो परिणाम हैं वे किससे खराब होते हैं? परद्रव्य से। परद्रव्य मतलब बाहर में जो पुद्गल दिखाई दे रहा है। अरे पत्नी बच्चों में भी क्या दिखाई दे रहा है? शरीर ही दिख रहा है ना। पत्नी बच्चों को भी आत्मा देखोगे तो कैसे परिणाम खराब होंगे? परद्रव्य, परद्रव्य से परिणाम खराब होते कि नहीं? पुद्गल से, राग द्वेष। अरे साड़ी देखी सो मन आ गया खरीदने का, अच्छी साड़ी देखते से ही मन आ गया खरीदने का। तो खरीदने का मन क्यों आया? साड़ी देख के। भैया वो विकार की योग्यता तुम्हारे पर्याय में है। जैसे ज्ञान की योग्यता तुम्हारी पर्याय है, ऐसे ही क्रोध, क्षमा, दया, दान, पूजा, भक्ति, मान, मायाचारी, हास्य, रति, अरति, ये सारी योग्यता चारित्र गुण की पर्याय की आपकी योग्यता है। वो पुद्गल से नहीं आती। अभी आगे चर्चा आएंगी बहुत गजब गजब की। उसके कारण द्वेष, उसके कारण राग। परद्रव्य से द्वेष, परद्रव्य के कारण राग। बोलो, परद्रव्य से क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य से क्षमा आदि उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य से हास्य, रति, अरति परद्रव्य के कारण होती है। तो कहते पता नहीं हमें कैसे संयोग मिल गए, पता नहीं कैसे संयोग मिल गए, इन संयोगों में कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, क्या करें? तो संयोगों को दोष 24 घंटे है ना। मेरी पर्याय को उत्पन्न करने वाला कोई और है। वो ऐसे, वो क्या बोलते हैं उसको, पहले से डालते थे धागा बांध के, अंटा डाल के, और वो ऐसे निकालता है तुम्हारी पर्याय को कोई और। केला की मिठास मिश्री रखने से आती है? बोलो, आम की खटास नींबू में से आती है? अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अब सुनना, चरणान योग यहीं पर खड़ा होता है। चरणान योग, चरणान योग कैसे खड़ा होता है? चरणान योग में सारे, क्योंकि सुनना ध्यान से, क्योंकि राग द्वेष की योग्यता आपकी पर्याय में है। कल सुमत जी भाई साहब बोल रहे थे आतंकवादी तुम्हारी पर्याय में है, और वो उछल जाता है संयोगों को देखकर। तो चरणान योग में उन संयोगों का निषेध कर देते हैं। भैया टीवी मत देखना, ज्यादा व्हाट्सएप नहीं, गंदे गंदे चित्र नहीं, फलाना नहीं, ये सब कुछ नहीं। चलो देवशाह गुरु के पास जाओ, देखो माँ परिणाम सुधरेंगे। ये सारे उपचार के कथन है, सारे। लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहे। क्या बोला? चंदन के वृक्ष में विष नहीं आता, कंटेमिनेशन नहीं होता दुनिया में कहीं भी। एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य कर दे, दूसरे द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य कर दे। पुद्गल द्रव्य नहीं जानता हुआ भी अपने परिणाम रूप तो परिणमन करता है, पर जीव में कुछ नहीं करता। वो चरणानियों के उपदेश व्यवहारने के उपदेश हैं, और कर्ता कर्म लगाते हो तो चरणानियों के उपदेश भी पढ़ पढ़ के मिथ्यात्व कमाते हो। क्या बोला? तो अब वही एंगल फिर दोबारा आएगा कि उन पर संयोग खराब, संयोग अच्छे, संयोग खराब, संयोग, तो वहां संयोगों से राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न होती है। से मतलब उसका लक्ष्य करके। राग द्वेष की पर्याय की योग्यता तो जीव की है। अब दूसरी बात आ जाओ, तो उनसे बचाने के लिए कि ये दूसरों से बार बार दोष आरोपित करेगा, तो फिर कर्म को खड़ा करते हैं। भैया तुम्हारा जैसा कर्म का उदय है वैसे राग द्वेष के परिणाम होते हैं। वे परद्रव्य कुछ नहीं करा रहे। सीता जी को राम ने जंगल में नहीं निकाला, उनके ही पूर्वकृत कर्म का अपराध था। ऐसा
है ना, तो कर्म को बीच में लेके आए। अब ये क्या करता है कि एक एक को पकड़ लिया कि भैया ये दोषी है, ये दोषी है, इसने चोरी करी, इसने चोरी करी। फिर पूरा वो हुआ, पूरा इन्वेस्टिगेशन, तो फिर असली चोर पकड़ा गया। तो फिर पहले वाले को रिहा करेंगे कि नहीं करेंगे? कि पहले वाले को ही पकड़े रहेंगे और इसको भी जेल में बंद कर लेंगे। दो दो दोषी रखेंगे, एक काम के दो दोषी, लोक में भी। तो तुम्हारी पर्याय के दो दोषी, एक तो परद्रव्य कराते हैं गुस्सा गुस्सा, हम तो करते नहीं, और दूसरा कर्म का उदय। तो भैया अगर कर्म का उदय कह रहे हो तो फिर उनको छोड़ो, रिहा करो। अरे अब ये कर्म के उदय का कार्य है ऐसा जानो, बाकी सबको रिहा कर दो। तो उनको भी, उनमें से भी द्वेष करेंगे और कर्मों से भी द्वेष। समझ में आ रही है? टोडरमल जी ने लिखा है कि साहब अच्छा आपने कर्म की बात करी, कर्म की बात करी आपने, तो फिर हम कर्म से तो राग द्वेष करें? उनसे तो नहीं करेंगे, कर्म तो खराब है, ये कर्म हमारा पुण्य का उदय, कर्म तो अच्छे हैं। तो वो कह रहे हैं कर्मों को दोष देना भी जिन शासन में अनीति कही है, अनीति है ये। तुम कर्मों को भी दोष क्यों दे रहे हो? अरे तुम्हारे ही तो पूरा अपराध से ये बंधे हैं, कोई भी खुद तुम्हारे को फल दे रहे हैं। ये अनीति है। कैसी अनीति है? किसी से तुमने 1 लाख रुपया उधार लिया, अब वो अपना मांगने आया, अब तुम दे नहीं रहे, तो अनीति हो गई। पॉइंट समझ में आया? तो तुम्हारे को परिणति में राग द्वेष कौन कराता है? परद्रव्य कराते हैं कि कर्म का उदय कराता है? भैया कर्म का उदय भी निमित्त कहलाता है, न वो कराते न ये कराते। आपकी पर्याय की जैसी योग्यता है ऐसी योग्यता के अनुसार विकार होता है। देखो मुनिराजों को योग्यता खत्म हो गई, ज्ञानी धर्मात्माओं को योग्यता खत्म हो गई, तो अनेक कारण मिलने पर भी कोई उनको राग द्वेष नहीं करा पाया। सीता जी को कैसे कैसे कारण मिल गए, इधर रामचंद्र जी ने बाहर निकाला, इधर कर्म का उदय तीव्र, और वे अपने को क्या न राम को दोषी देख रहे न कर्म को दोषी देख रहे, और न अपने पर्याय संबंधी दोष देख रहे, अपने को निर्दोष गायक देखती हैं। हरी बात समझ में? और देखो ज्ञान के संबंध में एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप उपयोग लगाओ तो फिर तो इसको ही पक्का कर लें, है ना? तो न कर्म के उदय से राग हो रहा, निमित्त के कथन जिनवाणी में इसी प्रकार मिलेंगे। वो आपकी पर्याय की योग्यता अभी स्वरूप नहीं जाना, अनंतानुबंधी राग है, मिथ्यात्व है ना? तो ये योग्यता मिथ्यात्व की, अनंतानुबंधी की योग्यता जीव की पर्याय में है। उस पर्याय में कर्म का उदय और परद्रव्य के वैसे वैसे संयोग, आघाती का उदय निमित्त मात्र है, वे उपत के तुम्हारे को राग नहीं कराते। तो कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य भी जीव के परिणाम को नहीं करता, न उनको नया उत्पन्न करता, न उनमें विकार कराता, और न उनको ग्रहण करता। पुद्गल द्रव्य भी में भी तीनों काम नहीं होते। समझ में आई? तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। क्या एग्जाम्पल? कि जिन जीवों की परिणति में राग द्वेष का अभाव हुआ है स्वभाव के आश्रय से, अब उन्हें कौन राग द्वेष कराए? कितना आ जाओ तीव्र कर्म का उदय, आ जाओ, सारे बाहर में प्रतिकूलता आ जाए, आ जाओ, शरीर में रोग आदि हो जाए, हो जाओ, न मिथ्यात्व है और न अनंतानुबंधी है। कदाचित अन्य कोई राग हो, अप्रत्यक्षान संबंधी, अनंत बंध का हेतु नहीं है, और वे अपने को त्रिकाली धो अनुभव करते हैं।
न अपने को परद्रव्य का कर्ता अनुभव करते और न परद्रव्य को अपनी पर्याय का कर्ता अनुभव करते। दोनों साइड से। अखिल विश्व के रम्य भोग भी, अब देखो कॉन्फिडेंस, सेल्फ का कॉन्फिडेंस, ये रचनाएं कहां से बन जाती हैं? अखिल विश्व के, संपूर्ण विश्व के रम्य भोग भी मोह राग द्वेष नहीं उपजा सकते। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमने तो स्वभाव की सन्मुखता की और यहाँ शांति उत्पन्न की और बाहर से कोई आ गए तो राग द्वेष हो गए। अब कौन, अब लोका लोक के ज्ञाता और राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा, नहीं तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। तुम 3 लोक को छोड़ के जा नहीं सकते, 3 लोक में रहना ही पड़ेगा, बाहर जा नहीं सकते, है ना। तो सर्व द्रव्यों, और तुम्हारा ज्ञान नेचर है तो सर्व द्रव्यों का ज्ञान होता रहेगा, अल्प का हो कि सर्व का हो, ज्ञान होता ही रहेगा, है ना। तो फिर हमें तो राग द्वेष होते ही रहेंगे, कैसे छुट्टी पड़ेगी? अरे पर द्रव्य राग द्वेष कराता ही नहीं है। चर्चा चल रही है पुद्गल द्रव्य की, समझ में आ रही है? छुट्टी करो सबकी। बोलो कितनी गजब की वो है दादा। तो कहते तो हैं कर्म के उदय से, भैया वो निमित्त का कथन है, 2 द्रव्यों का झंडा नहीं गिरना चाहिए। जहां कहीं भी 2 द्रव्यों में कर्ता कर्म पने की बात आए तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, व्यवहार का कथन समझना। पूरा चार्ट बना के रखा है, रात को 12:30 1 पौने 1 बजे कितना ये बना है पूरा। अपन कल परसों उसको शेयर करेंगे आपको, है ना। हाँ, तो अगली जो अपन को 80 नंबर से गाथाएं जो पढ़नी है ना, उसमें ये इसके बिना काम नहीं चल रहा। पूरी, अब बिल्कुल पूरी बात उलटने वाली है अब एकदम। कल शाम की चर्चा में भी ये वाली बात आई। कैसी बात आई कि कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सम्यक दृष्टि और चारित्रवंत को आहार प्रकृति का बंध होता है ना। अब सम्यक दर्शन से बंध होता है, चारित्रवंत से बंध होता है आहार। तो वो कह रहे हैं अगर जिनवाणी में अगर ये भी कथन भी हैं तो इतनी गजब की लाइन थी, नयों के ज्ञाता विवेक, प्रबल विवेक वाले ऐसे कथनों को पढ़कर दोष ग्रहण नहीं करते। हो शब्द तो देखो कितने गंभीर हैं। अब तुम तो कह रहे हो रत्नत्रय से निर्बंध होते हैं, और तुम ये जिनवाणी में लिखा है कि सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और एक तरफ कह रहे हो निर्बंध होते हैं। अरे नए से समझ लो, कोई नए से कथन किया है। निश्चय व्यवहार के 4 कथन है, निश्चय के 4 कथन है। कब कौन सा निश्चय लग रहा है, कब कौन सा व्यवहार लग रहा है, समझनी पड़ेगी ना बात को। दुनिया भर की बात इतनी समझते हो तो उनने कैसे कह दी, तो फिर उनका जी मतलब होएगा। अच्छा हाँ, वो एक और कनेक्ट करेंगे अगली पिछली। हाँ, एक बार वो ऐसा बोल रहे थे, एक दफे उनने मैं ऐसा देखा था, हम समझ गए। सब समझ गए, बाहर में तो सब समझ गए, नहीं होने वाला भी समझ गए। बोलो भैया, इतना उपयोग लगाना है ना तो द्रव्य गुण पर्याय में लगाओ। अब जो उपदेश आ गया, ये क्या है? उपदेश लगाओ। लगेगा किनका? जिनकी होना योग्यता होगी। योग्यता पे बात आके खड़ी हो जाती है, स्टॉप।
फुल स्टॉप, कोई कहानी नहीं। अद्भुत बात है। अब देखो दूसरी एक और खास बात जो कह रहे थे, थोड़ी ज्ञान की पर्याय से वापस बात आ रही है। ज्ञान में गे है ना, देखो ज्ञान के लिए परद्रव्य भी गे हैं, और ज्ञान के लिए अब उस खुद की ही परिणति में जो राग है ना, ज्ञान के लिए वो राग भी गे है। तो चर्चा चल रही है खूब कि क्रोध का ज्ञान, क्रोध के ज्ञान में, अब भाषा कैसी है, क्रोध का ज्ञान, ज्ञान क्रोध का है कि ज्ञान ज्ञान का है, परंतु उस ज्ञान में क्रोध गे बन रहा है, तो कह रहे हैं क्रोध का ज्ञान। तो क्रोध के ज्ञान में क्रोध तो है ही नहीं, क्रोध के ज्ञान में भगवान आत्मा है, ज्ञान आत्मा से व्यापक है, ज्ञान क्रोध से व्यापक नहीं है। ये तो क्लियर हो गई बात है ना। अब दूसरी बात, ज्ञान में जो इस क्रोध का भी गे बन रहा है ना, वो क्रोध के कारण नहीं बना। वेरी इंपॉर्टेंट। पर्याय में क्रोध उत्पन्न हुआ तो उसका ज्ञान हुआ, क्रोध के कारण ज्ञान में गे नहीं बना, ज्ञान में खुद की योग्यता है, वो ये क्रोध बाहर है गे, और ज्ञान की पर्याय में योग्यता है क्रोध संबंधी गे आकार की। अभी सुनना ध्यान से, यदि ऐसा वास्तविक स्वरूप नहीं हो तो अनुभूति मुश्किल पड़ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। क्यों? ज्ञान में योग्यता आ गई किसकी? स्वानुभूति की। अब ज्ञान में ज्ञेयकार बन रहा है ज्ञायक, और जिस समय ज्ञान में ज्ञेयकार ज्ञायक बन रहा है ना, उस समय कर्म का उदय भी है, और उस समय चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी बन रही है अनुभूति के काल में। लेकिन ज्ञान में वे गे नहीं बन रहे, ज्ञान में ज्ञायक गे बन रहा है। देखो स्वतंत्रता, गे की स्वतंत्रता। अनुभूति के काल में भी अप्रत्यख्यान संबंधी, प्रत्यख्यान संबंधी कर्म का उदय विद्यमान रहता है। कर्म का उदय, कोई सारे कर्म नहीं खिर जाते, कंटिन्यूअस पहले गुण स्थान से निगोद की अवस्था से लेकर एक समय खाली हुए बिना 10वें गुण स्थान तक कर्म का उदय चलता ही रहता है। निगोद से लेके 10वें गुण स्थान तक बदल बदल के जो जो जाति के कर्म उदय में आते रहते हैं, और जिस जिस जाति का कर्म उदय में आता है उस संबंधी चारित्र गुण की पर्याय की लहर बनती रहती है। परंतु ज्ञान उस लहर का ज्ञान नहीं, और उपस्थित है, शरीर उपस्थित है, संयोग उपस्थित है, वो चारित्र गुण की पर्याय की विकारी लहर उत्पन्न उपस्थित है, लेकिन ज्ञान में ज्ञेयकार बन गया भगवान आत्मा, उस पर्याय की योग्यता जिसमें ज्ञेयकार भगवान आत्मा बना और आनंद प्रकट हो गया परिणति में, वो फिक्स है, वो अपने कारण से उत्पन्न होती है पर्याय। ज्ञान की सारी पर्याय किसी पर से नहीं उत्पन्न होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जितने राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे कोई भी पर के कारण नहीं उत्पन्न होते। संयोग बहिरंग निमित्त और कर्म का उदय अंतरंग निमित्त कराते नहीं है। अब तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा वीक है तो उपदेश की शैली में संयोगों से दूर रहने का उपदेश दिया जाता है, परंतु आप संयोगों से बहुत दूर रह लो और भगवान आत्मा की सन्मुखता के बिना वे परिणाम बदलते नहीं है। क्या बोला? मत देखो तुम, एक बच्चा मंदिर में ही पैदा हुआ ना, तब से मंदिर में ही है। समझो कोई 1 महीने के बच्चे को मंदिर में छोड़ गया, मंदिर में माली है, वो ही उसको पाल रहा है। उसने सोचा चल मैं पाल लूं। अब वो मंदिर से बाहर कभी गया ही नहीं, परिसर से बाहर, बस मंदिर ही मंदिर देख रहा है, मंदिर ही मंदिर। भगवान जिनवाणी लोग, भगवान जिनवाणी लोग, कोई पूजा करते, स्वाध्याय करते, दया करते, दान करते, वो बोलो उसके परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? उसको सब प्रकार के परिणाम उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे?
कहाँ से उत्पन्न हो रहे, कौन करा रहा परद्रव्य? वो तो 24 घंटे भगवान को ही देखता है। मंदिर में ही सोता है, मंदिर में ही खाता है, मंदिर में ही उठता है, मंदिर में ही बैठता है। बोलो, समझ में आ रही बात? परद्रव्य विकार नहीं कराता। चरणान्यों के उपदेश वहां से संभाल कर, और भैया इधर समय क्यों खोटी कर रहे हो फालतू टीवी ब्रिज कूलर में, थोड़ा स्वाध्याय किया करो। तो पर्पज उनको छुड़ाना नहीं है और पर्पज स्वाध्याय कराना नहीं है, पर्पज मैं भगवान आत्माओं के निर्णय कराना है। खूब जानते रहे भगवान केवली परमात्मा जाने, क्या क्या नहीं जान रहे। जानने का कोई निषेध ही नहीं है, जानना तो स्वभाव है, ये टेक्निक नहीं पता। जानने का कोई निषेध नहीं है, इसे मत जानो उसे मत जानो। तुम्हारा स्वास्थ्य सही करो राग द्वेष, समझ में आ रही? और वो उनको छोड़ने से नहीं होते, स्वभाव की सन्मुखता से। खटकती है राग आदि प्रणति विकारी, तो पंडित साहब ने ये नहीं लिखा छोड़ छोड़ कर भाग जाओ जिन जिन से राग द्वेष हो रहे। अरे स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? क्या बोला? चाहे जैसा जगत परिणमे, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? परद्रव्य की तरफ से चर्चा हो गई। अरे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, आजा जो आने आजा, भगवान आत्मा में। बोलो, दोनों तरफ से कर्म भी पुद्गल है, सो पुद्गल जीव को नहीं परिणमाता, और परद्रव्य भी पुद्गल है, वे जीव को नहीं परिणमाते। जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं जीव में, वो जीव की ही योग्यता है। तो भैया फिर क्या करें, कैसे सुधरेंगे परिणाम, कैसे बिगड़ेंगे? अरे मैं अपरिणामी हूं। मैं कौन हूं? अपरिणामी हूं। भेद से कहो तो मात्र जानने वाला हूं, बस। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, आनंद करो। ये है मार्ग, जबरदस्त।